नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। मैं अंकित कुमार। दोस्तों, महाकुंभ मेले चल रहे हैं। इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि 13 जनवरी से लेकर के और 25 फरवरी तक ये महाकुंभ मेला चलेगा। इसमें महाकुंभ मेले के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और महाकुंभ मेला जो है 144 साल बाद आया है तथा ये 3 पीढ़ियों के बाद आता है और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस महाकुंभ मेला 144 साल बाद आया हुआ है और आप लोग भी जाएं। बात करते हैं कि इस महाकुंभ मेले में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लगभग 5500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रही है तथा इससे रेवेन्यू आने की लगभग 25,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को लाभ होगा तथा इसमें केंद्र सरकार ने भी इन्वेस्ट किया है। लगभग 2100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, केंद्र सरकार ने भी दिया है। बात करते हैं इस 45 दिनों में लगभग सरकार 25,000 करोड़ रुपया की कमाई होगी। हजारों लोगों का रोजगार मिलेगा और तथा लाखों लोगों का भी धंधा बढ़ेगा। जैसे बड़े बड़े रेवड़ी लगाने वाले और होटल चलेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे। इसी प्रकार से हजारों लोगों का धंधा चलता रहेगा। बात करते हैं बड़े बड़े कारपोरेट जो ब्रांड होते हैं, जैसे आईपीएल भी खर्च करते हैं, लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं। इसी प्रकार से 3,000 करोड़ रुपया इस महाकुंभ मेले में इन्वेस्ट किया है। इसकी बात करते हैं कि भारत सरकार जो इतना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो सरकार है, इतना बड़ा जो वॉल्यूम है ये खर्च किया है, लगभग 25,000 करोड़ रुपया इससे पाएगी। लेकिन किस तरह से पाएगी, बात करते हैं इसका रिसोर्स क्या है, इतना पैसा कहाँ से पा सकती है। बात करते हैं कि जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, आप लोगों का जीएसटी लगती है, जीएसटी में जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया और होटल में पाएगी, रेस्टोरेंट में इसमें मिलेगा और ट्रांसपोर्ट में भी इसको लाभ मिलेगा। यहाँ से पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा। पार्किंग में फीस जो मिलती है उससे गवर्नमेंट सरकार को भी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से इनकम है, जो बड़े बड़े होटल लगाते हैं और जो खाना बनाते हैं, पूरी सब्जी, उनको एक लाइसेंस बनता है जो फूड लाइसेंस होता है, उस पर भी जीएसटी पड़ता है, उसके अनुसार गवर्नमेंट को मिलेगा। और बात करते हैं ऐसे जितने भी लोग हैं, दुकान करने वाले हैं और उसमें इनकम करने वाले हैं और खाने पीने के सामान में भी इसका टैक्स लगेगा। इसी प्रकार से गवर्नमेंट इसी से भी रेवेन्यू करती है। और जो लोग बाहर से आएंगे, जैसे देश विदेश से लोग आते हैं, तो भारत में भी जो आते हैं, एयरलाइंस हो गई आपकी, इसमें बड़े महंगे होंगे टिकट, इससे भी यूपी गवर्नमेंट को लाभ मिलेगा तथा भारत सरकार को भी इसमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं यूपी के जो टूरिस्ट स्थल हैं, जैसे बाहर से विदेश लोग आते रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि कुंभ मेला टहलेंगे, महाकुंभ मेला जो प्रयागराज में है इसमें टहलेंगे और कहेंगे कि हमने यहाँ पर आया है तो भारत में जो जितने स्थल हैं, यूपी में जितने स्थल हैं वहाँ पर टूरिस्ट करेंगे और टूरिस्ट करने के लिए जैसे राम मंदिर हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ पे लोग टहलेंगे जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और इससे भी गवर्नमेंट को लाभ होगा। बात करते हैं जो टेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उससे भी टैक्स भी लिया जाएगा और एयरलाइन से जो बढ़ती हुई इनकम है उससे भी हम लोग को जो यूपी गवर्नमेंट है इससे भी यहाँ पर सोर्स प्राप्त होगा। बात करते हैं कि 2019 तथा 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार में क्या व्यवस्था थी और 2025 में क्या व्यवस्था हो रही है। बात करते हैं 2019 में 25 करोड़ जो श्रद्धालु थे वो महाकुंभ मेला में आए थे, लेकिन 2025 में लगभग 40 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ मेला में आएंगे तथा जो क्षेत्रफल है महाकुंभ का मेला 2019 में 3200 हेक्टेयर में फैला हुआ था, लेकिन 2025 में लगभग हेक्टेयर में फैला हुआ है।
बात करते हैं 2019 में जो टेंट सिटी लगभग 80,000 टेंट लगाए गए थे, लेकिन 2025 में लगभग 160,000 टेंट लगे हुए हैं। बात करते हैं जो पक्के घाट हुआ करता था। पक्के घाट 2019 में 4 लगे हुए थे तथा 2025 में 9 घाट बना हुआ है। और जो पैंटून जो होता है ब्रिज, जैसे जो पीपा का बनाया जाता है, ये 2019 में 22 थे तथा 2025 में ये बढ़ कर के 30 पैंटून ब्रिज जो बने हुए हैं। रोड बनाया जाता था, टेम्परेरी रोड जो बनाया जाता था, वो 2019 में 300 किलोमीटर हुआ करता था और इस 2025 में 400 किलोमीटर टेम्परेरी रोड बनाया गया है। बात करते हैं स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट 2019 में लगभग 40,000 हुआ करता था और ये 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। बात करते हैं कुंभ मेले में जो बिजली बिल होती है, बिजली की कमी ना हो। कुंभ मेले में सबसे बड़ी समस्या हो जाती है बिजली की। इससे गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा रूल बनाया है, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि लगभग 2 पावर सबस्टेशन लगाया गया है और 66 न्यू ट्रांसफार्मर लगाया गया है। यूपी के जल निगम ने भी 1250 किलोमीटर पाइपलाइन लगाया है और जिसमें से 85 वाटर बूथ हैं तथा 200 वाटर एटीएम हैं। 1.5 लाख टॉयलेट तथा 10,000 सफाई कर्मी भी लगाए गए हैं। और इसी प्रकार से बात करते हैं कि 7,000 यहाँ से जो यात्री जाते हैं आते हैं और यूपी में जो आए जाएंगे, इसमें यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा व्यवस्था किया है, लगभग 7,000 रोडवेज लगाए गए हैं तथा 500 पद जो है शटल बस को लगाया गया है, जो अगर कोई चीज़ कमी हो उसे सर्विसेज देते रहें। बात करते हैं रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा है कि 13,000 ट्रेन कुंभ मेले के लिए ट्रेन चलाई जाएंगी तथा और 3,000 ट्रेन स्पेशल कुंभ मेले के लिए भी चलाए जाएंगे। और अधिकारी जो हो कुंभ मेले में जो अधिकारी लगे हुए हैं, जितने भी पुलिस सब लगे हुए हैं, ये लोग इसको अपनी ड्यूटी ना मान करके बल्कि एक अपना सेवा के भाव में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। महाकुंभ मेले में आप लोगों के रिकॉर्ड बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें जो 45 दिनों में 5 लाख मोतिया बिंदु का ऑपरेशन होगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इतने बड़े पर्व पर, हिंदुओं के रीति रिवाजों पर इतना बड़ा गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है। ये व्यवस्था कर रही है, इसके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लाभ होगा और ट्रेन से कई सारे बसेस से होगा। जो ट्रेन से आते जाते रहेंगे उस पर गवर्नमेंट को अधिक टैक्स मिलेगा, जिससे भारत की इनकम और यूपी गवर्नमेंट को अधिक लाभ मिलेगा।